अगर आप 2,70,00,000 लोगों को आप सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करवा सकते, ऐसा माहौल आप तैयार नहीं कर सकते, ऐसा माहौल आप दे नहीं सकते, आप गुंडों से प्रदेश को सुरक्षित नहीं कर सकते, आप लोगों के जान और माल को सुरक्षित नहीं कर सकते, उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, आश्वासन नहीं दे सकते, विश्वास नहीं दे सकते, तब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का आपको 1 मिनट का भी अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है और वातावरण समाज में एक सामंजस्य, सद्भाव, इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। प्रदेश के गृह मंत्री को तो ये कहते हैं कि वो तो गब्बर मंत्री हैं, लेकिन गब्बर मंत्री के होते हुए एक प्रदेश के अध्यक्ष को गोलियों से भून दिया जाता है और फिर भी वो गब्बर के गब्बर बने रहते हैं। ये राम राज्य का संकेत तो कतई नहीं हो सकता। अब हैरानी और सवाल इस बात पर खड़ा निश्चित तौर पर होना चाहिए कि जब ये अपने जिलाध्यक्षों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा देते हैं, तब फिर अन्य पार्टी के जिलाध्यक्षों को सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों नहीं कराई जा रही। हरियाणा एक हरियाणवी एक परिवार के रूप में आप मानते हैं तो विपक्षी पार्टी के लोग भी आपके परिवार के ही सदस्य हैं। प्रदेशाध्यक्ष और उनकी पत्नी, उनको अलग अलग सिक्योरिटी किस आधार पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। और साथियों नमस्कार, मैं एमपी कौशिक नवनिर्माण पार्टी से। हरियाणा में कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है, जनाजा उठा हुआ है। हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें कि आप अपने जान और माल की सुरक्षा की गारंटी अगर किसी से चाहें तो ये भूल जाइए। आप अपने जान और माल की सुरक्षा खुद कीजिए, सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे, यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि हम आप लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं। अब लोगों की जान पर आई हुई है, लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, बावजूद इसके यहाँ के मुख्यमंत्री यशस्वी हो चले हैं। वो यशस्वी किस कारण से हुए हैं, किस संस्था ने, किस व्यक्ति ने उनको यशस्वी होने का तगमा प्रदान किया, ये भी अब तक खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन वो यशस्वी हैं। अभी हाल ही में 25 फरवरी को प्रदेश की एक राजनीतिक पार्टी इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने स्पेशल इस बात का पहले खुलासा किया था कि उनकी जान को खतरा है, उनको गोली से मारा जा सकता है। और उन्होंने इस बात का खुलासा ये किया था कि उन्होंने ये जानकारी पुलिस के ही किसी मुलाजिम के कहने पर की थी कि पुलिस के ही व्यक्ति ने उनको ये बताया था कि उनकी जान को खतरा, लिहाजा वो सुरक्षा ले लें। नफे सिंह राठी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज और प्रदेश के डीजीपी और अन्य चीफ सेक्रेटरी से लेकर के वहां के एसपी तक रिटर्न में गुहार लगाई थी कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन यशस्वी मुख्यमंत्री ने बिल्कुल भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, या यशस्वी मुख्यमंत्री ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप चाहे प्रदेशाध्यक्ष हैं या किसी भी राजनीतिक पार्टी के एमएलए हैं या कोई भी व्यक्ति हैं, अगर आप बीजेपी से नहीं हैं तो आपकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो एक राजनीतिक पार्टी का जो सत्ता में रह चुकी है, जो वो खुद 2 बार विधायक रहे, वो पूर्व विधायकों के जो एसोसिएशन है उसके प्रदेशाध्यक्ष रहे, 2 बार वो चेयरमैन रहे नगर परिषद के, नगर पालिका के चेयरमैन रहे, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं दी गई रिटर्न में देने के बावजूद भी। लेकिन यशस्वी मुख्यमंत्री का कारनामा आप देख करके या जान करके हैरान रह जाएंगे कि यशस्वी मुख्यमंत्री ने
अपने सभी जिलाध्यक्षों को, हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 जिलाध्यक्ष बीजेपी के हैं, उनको सुरक्षा मुहैया करवा रखी है। और हमें तो यहां तक जानकारी मिली है कि जिला अध्यक्षों को एक एक गनमैन तो प्रोवाइड करवा ही रखा है। इसके साथ साथ कई जिला अध्यक्षों के पास 2-2 गनमैन भी दिए गए हैं। और ये हरियाणा के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि किसी राजनीतिक पार्टी के जिलाध्यक्षों को सुरक्षा प्रोवाइड की गई है। लेकिन एक कानून, एक हरियाणवी, एक हरियाणा, एक की बात का नारा देने वाले मुख्यमंत्री ये बताएं कि आखिर बीजेपी के जिलाध्यक्षों को किन से खतरा है, उनको किस बिना पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। और अन्य पार्टी के चाहे वो प्रदेशाध्यक्ष है, मांगने पर भी रिटर्न में देने के बावजूद भी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों नहीं की गई। नफे सिंह राठी की हत्या कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की घोर लापरवाही और गृह मंत्री की लापरवाही की वजह से हुई है। अगर उनको समय पर सुरक्षा प्रदान की जाती तो शायद नफे सिंह राठी को बचाया जा सकता था। हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान सुनकर के आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे, लेकिन अपनी उंगली काटिएगा मत। सबसे पहले आप इस बयान को सुन लीजिए। हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? मंत्री जी के बयान को आपने सुना। उन्होंने कहा कि देश में 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के अंदर कोई पुलिस, कोई सेना लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकती। हरियाणा की अगर हम बात करें तो 2 करोड़ 70 लाख लोगों को पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती है। अगर आप 2 करोड़ 70 लाख लोगों को आप सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करवा सकते, ऐसा माहौल आप तैयार नहीं कर सकते, ऐसा माहौल आप दे नहीं सकते, आप गुंडों से प्रदेश को सुरक्षित नहीं कर सकते, आप लोगों के जान और माल को सुरक्षित नहीं कर सकते, उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, आश्वासन नहीं दे सकते, विश्वास नहीं दे सकते, तब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का आपको 1 मिनट का भी अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री जी। और प्रदेश में अगर कोई इस प्रकार से हत्या होती है, हत्या का मतलब ये है कि अगर कोई ये कहता है कि उसकी जान को खतरा है और उसे सुरक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए और सरकार उसे सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करवाती है और उसकी हत्या हो जाती है, तो निश्चित तौर पर जिम्मेदार अधिकारी या मुख्यमंत्री उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए। और इस प्रकार की कानून व्यवस्था जो लचर तरीके से एक जंगल राज में परिवर्तित हो चुकी है, मुख्यमंत्री को अपने नैतिक आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री तो यशस्वी हैं और यशस्वी हैं तो जितने भी फैसले उनके हैं, चाहे वो ठीक हैं चाहे गलत हैं, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। प्रदेश के गृह मंत्री को तो ये कहते हैं कि वो तो गब्बर मंत्री हैं, लेकिन गब्बर मंत्री के होते हुए एक प्रदेश के अध्यक्ष को गोलियों से भून दिया जाता है और फिर भी वो गब्बर के गब्बर बने रहते हैं। ये राम राज्य का संकेत तो कतई नहीं हो सकता। नवनिर्माण पार्टी की मांग है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था कायम नहीं रख पाने की वजह से अपने पद से तुरंत त्यागपत्र नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए। प्रदेश के गृह मंत्री को लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड ना करने की वजह से त्यागपत्र दे देना चाहिए और प्रदेश के डीजीपी को भी त्यागपत्र दे देना चाहिए। अब हैरानी और सवाल इस बात पर खड़ा निश्चित तौर पर होना चाहिए कि जब ये अपने जिलाध्यक्षों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा देते हैं, तब फिर अन्य पार्टी के जिलाध्यक्षों को सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों नहीं कराई जा रही।
इनके अपने जो प्रदेशाध्यक्ष हैं नायब सिंह सैनी साहब, उनके आगे पीछे पुलिस चलती है, क्यों? क्या बीजेपी एक विशेष पार्टी है? भारत निर्वाचन आयोग से अन्य पार्टी भी रजिस्टर्ड है, वो भी एक संवैधानिक दायरे के तहत काम कर रही हैं। अगर प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के जिलाध्यक्षों को बीजेपी मनोहर लाल खट्टर यशस्वी मुख्यमंत्री सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो फिर अन्य पार्टी के जिलाध्यक्ष और उनके प्रदेशाध्यक्ष को सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों नहीं करा सकते? उसके पीछे क्या कारण है, ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, प्रदेश की जनता को बताना चाहिए। और प्रदेश की जनता को ये भी बताना चाहिए कि वो उनकी जान और माल की सुरक्षा क्यों नहीं कर सकते। अपने आप को दिखावे में या अपनी हनक दिखाने के लिए जिलाध्यक्षों को और अपने प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्यों तक को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने वाले मुख्यमंत्री को बताना चाहिए, क्या केवल पूरे प्रदेश के अंदर बीजेपी को या बीजेपी के पदाधिकारियों को ही खतरा है और इनको किन से खतरा है? किन किन लोगों ने सिक्योरिटी मांगी है? इनके कितने जिलाध्यक्ष हैं जिन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा, और किन लोगों से धमकी उनको आई हुई है? ये प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री को सार्वजनिक तौर पर प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि हम इस आधार पर अपने जितने भी जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये भी बताना चाहिए कि अन्य पार्टी के जिलाध्यक्ष या प्रदेशाध्यक्ष और इसके साथ साथ अन्य पदाधिकारियों को हम सुरक्षा इसलिए नहीं प्रदान करना चाहते क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। क्या विपक्ष के नेताओं की जान की कोई कीमत नहीं है? मुख्यमंत्री जी, आपकी नज़र में क्या विपक्ष कोई मायने नहीं रखता? अगर हरियाणवी एक परिवार के रूप में आप मानते हैं तो विपक्षी पार्टी के लोग भी आपके परिवार के ही सदस्य हैं। क्या आप अपने परिवार के सदस्यों को इस प्रकार के मरते हुए छोड़ देना चाहते हैं? उनको धमकी देने के बावजूद आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवाते और नैतिक आधार पर आप एक ट्वीट जरूर करते हैं कि उनकी हत्या होने पर मुझे बेहद, हत्या होने पर नहीं, आकस्मिक निधन होने पर मैं व्यथित हूं। व्यथित होने की जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री जी, समय रहते कार्रवाई करने की जरूरत थी, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत थी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जरूरत थी। और जरूरत आज इस बात की है कि आप बताइए कि आपके प्रदेशाध्यक्ष को पायलट और एस्कॉर्ट क्यों प्रोवाइड करवा रखी है? एक सांसद होने के नाते उन्हें 2 सिक्योरिटी गार्ड दिए जाएं, इस पर किसी को आपत्ति नहीं। और इस बात पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि आपके प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते उनको कितने आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अन्य पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारियों को मांगने पर सिक्योरिटी आप क्यों प्रोवाइड नहीं करवा रहे? उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। और एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि आपके प्रदेशाध्यक्ष को आप एस्कॉर्ट और पायलट प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनको उनकी सुरक्षा में कितने सुरक्षाकर्मी लगाए हुए इसका खुलासा आप कीजिए। लेकिन प्रदेशाध्यक्ष की धर्म पत्नी को 2 सिक्योरिटी गार्ड क्यों दे रखे हैं, इसका खुलासा भी प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री, प्रदेश के डीजीपी को करना चाहिए। प्रदेशाध्यक्ष और उनकी पत्नी, उनको अलग अलग सिक्योरिटी किस आधार पर प्रोवाइड करवाई जा रही है? और इस बात का खुलासा भी प्रदेश के मुख्यमंत्री करें कि आप लोगों की सुरक्षा क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। अगर पुलिस की कमी है तो 10 साल में आपने पुलिस की भर्ती क्यों नहीं की? आप जो पैरामीटर, एक प्रॉपर पैरामीटर जो होता है पुलिस का, लोगों की सुरक्षा में कितनी पुलिस की जरूरत है, वो पैरामीटर आपने पूरे क्यों नहीं किए? शुरू में तो आप कह रहे थे कि हम तो गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस ने गड्ढे खोदे हैं। आप तो खुद ही गड्ढे खोदने में लगे हुए हैं मुख्यमंत्री जी।
आपने उन जो खाली वैकेंसी पड़ी हुई हैं उन्हीं को भरने का काम नहीं किया। आप नई जॉब क्या क्रिएट करते, केवल अपने आदमी को एडजस्ट करने के लिए, 2-4 लोगों को एडजस्ट करने के लिए निश्चित तौर पर पदों को सृजित करने का काम आपने जरूर किया है, लेकिन बेरोजगार युवाओं को ठेके पर रखने का काम, दिहाड़ी पर रखने का काम आपने किया है, उनके साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि प्रदेश की जनता की जान और माल की सुरक्षा की गारंटी देना आपका नैतिक दायित्व है, और अगर आप अपने इस नैतिक दायित्व को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो नैतिकता के आधार पर अपने पद को त्याग दीजिए, त्याग पत्र दे दीजिए, झोला उठा करके चल पड़िए। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और कामना करते हैं कि प्रदेश के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का माहौल तैयार करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। नवनिर्माण पार्टी प्रदेश के एक एक व्यक्ति के मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। आप नवनिर्माण पार्टी का साथ दीजिए। नवनिर्माण पार्टी आपके जीवन के साथ और आपके मंगलमय भविष्य के साथ खड़ी है। हम आपके सुरक्षा की गारंटी देते हैं, आपके जान और माल की सुरक्षा की गारंटी नवनिर्माण पार्टी देती है। हम बहाने नहीं बनाते कि हम प्रदेश की जनता को सुरक्षा नहीं दे सकते, लेकिन अपनी सुरक्षा चाक चौबंद करने में चाहे हजारों पुलिसकर्मी लगाने का काम करना पड़े, लगाएंगे। ये काम नवनिर्माण पार्टी नहीं करती है। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। नवनिर्माण पार्टी का साथ दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदार मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता लगे कि ये अपने जिलाध्यक्षों को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने सिक्योरिटी की मांग नहीं की है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।